बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं लियाकत हुसैन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। तो अब तो बड़ी बहस छिड़ी हुई है कि जी इलेक्शन होगा या नहीं होगा। तो ये बहस इसलिए छिड़ी हुई है कि पंजाब में जो हालात बने हुए हैं, पंजाब में 30 अप्रैल की डेट दे दी है सदरी ममलकत की तरफ से इलेक्शन की। और जो जिस तरह से कल इंतखाबी मुहिम का एक ऐलान किया गया था या उसको शुरू करने का प्रोग्राम बनाया गया था एक रैली की वजह से, रैली से, तो उस पर तो बदतरीन तशद्दुद हुआ। और दूसरी जानिब जो है वो गवर्नर पंजाब जो है वो गवर्नर KP के, सॉरी माफ़ी चाहता हूँ, गवर्नर KP के जो है वो अभी तक जो है वो टालम पटोल से टाइम ले रहे हैं, क्योंकि जो इलेक्शन कमीशन की टीम उनको मिलके गई थी, फिर उसके बाद उन्होंने इलेक्शन कमिश्नर से मुलाकात में जो है नेक्स्ट वीक का टाइम रख लिया है। दूसरी जानिब इलेक्शन कमीशन जो है वो अपने तौर पे सारे इदारों को ख़त लिख रहे हैं कि जी वजारत ख़जाना को, वजारत जो है अपना अदालत को और जो भी इदारे हैं उनको कि जी हमें इमदाद चाहिए इस तरह से कि किसी से ख़जाना चाहिए, किसी से जो है वो अपना लेबर चाहिए होगी, जैसे कहते हैं कि वो जो पोलिंग डे पे ज़रूरत पड़ती है सिक्योरिटी की और दूसरी चीज़ों की, तो वो उनके लिए ख़त लिख रहे हैं। अब वो इनको बहाना बनाएंगे और देखें उनकी तरफ से क्या जवाब आता है। बहाना तो नहीं बना सकते। देखें इलेक्शन सुप्रीम कोर्ट की तरफ से वाज़े और क्लियर इंस्ट्रक्शन है कि 90 डेज़ के अंदर इलेक्शन होने चाहिए। इलेक्शन की डेट किसने देनी है वो भी डिसाइड हो गया कि जी पंजाब में तो सदर दे दें और KP के में गवर्नर देंगे। तो गवर्नर इन चीज़ों से जो है वो टालम मटोल करके एक दफ़ा फिर ये मामला सुप्रीम कोर्ट की तरफ जाने वाला है। आज नहीं तो कल ये चला जाएगा क्योंकि इलेक्शन में डेज़ ही कम रह गए हैं, तो इनके आगे तो नहीं जा सकता। दूसरी जानिब वकला आज जो है वो बड़ी एक तरह से कहें कि एतजाज़ हसन साहब के जो बयानात थे उन्होंने बड़ा झंझोड़ दिया है एक सिस्टम को कि जो सुप्रीम कोर्ट के ऊपर इनकी गोलाबारी चल रही थी इन जमातों की, तो उन्होंने क्लियर स्टांस लिया। देखें चीफ जस्टिस हमारी रेड लाइन है और ये बात मैं क्लियर बताता चलूँ, जो आवाम है पाकिस्तान की, जो पाकिस्तानी हैं, उनकी रेड लाइन जो है उनके तमाम जो कॉन्स्टिट्यूशनल इदारे हैं वो हैं, चाहे वो अदलिया है, फ़ौज है, पुलिस है या जो भी इदारे हैं, वो उनके लिए जो है वो रेड लाइन है और उनके जो सरबराह हैं उनकी वो रेड लाइन में आते हैं। अब रेड लाइन है उनके लिए, तो उन्होंने आज क्लियर कर दिया कि जी हमारी रेड लाइन जो है वो चीफ जस्टिस हैं और जिसने भी कोशिश की इन को आगे बढ़ाने की या आगे ले जाने के लिए, तो हम कोर्ट में अदालतों के साथ अपने चीफ जस्टिस के साथ खड़े हैं। और 2007 के जो अमल हुआ था, जिस तरह से अदालतें आज़ाद हुई थी, तो वो अमल दोहराने के लिए भी तैयार हैं वो। और अपना 2007 के बाद उनका ये कहना था कि ये अदालतें बिल्कुल आज़ाद हैं और ये अपने फ़ैसले ख़ुद कर सकती हैं और हम इनके साथ खड़े हुए हैं। और एक तरह से जो PMLN की तरफ से बार बार, क्योंकि जो PMLN है, PMLN के बारे में ये कहता हूँ कि वो जब भी हुकूमत में आते हैं तो वो इदारों को जो है वो एक तरह से डिस्ट्रॉय करते हैं। पहले तो इल्ज़ामात लगाते हैं, इल्ज़ामात से वो जो है ज़ाहिर है जिन जो अदारे हैं उनके सरबराहान वो वोकली तो बोल नहीं सकते, तो उनको एक तरह से करते हैं। उसके बाद जो है उनको जो है डिवाइड करते हैं। जो जैसे याद होगा आपको सुप्रीम कोर्ट पे जो हमला हुआ था मरीम नवाज़ के वालिद साहब ने जो करवाया था, तो उनके हवाले से तो अब इसमें एतजाज़ हसन साहब क्लियरली आ गए। दूसरी जानिब चलते हैं जी हम इमरान खान साहब की तकरीर में। इमरान खान साहब ने एक बड़ा ज़बरदस्त आज ऐलान कर दिया। उन्होंने कहा मैं रहूं ना रहूं, या ये मुझे जो गिरफ़्तार करने चाह रहे हैं, या जो कल रात पूरी रात इन्होंने जो ज़मान पार्क के बाहर जो फोर्सेस जमा की हुई थी और एक तरह से गिरफ़्तार करने के लिए मुझे कोशिश की जा रही थी, लाइटें काट दी थी इन्होंने और एक ऑपरेशन था। और सोशल मीडिया जब जाग गया सारा और सोशल मीडिया की तरफ से एक भरपूर जो है जवाब आया, तो फिर ये इन्होंने पोस्टपोन कर दिया। लेकिन पोस्टपोन कब तक करेंगे? कल कर देंगे, परसों कर देंगे, कल या परसों तक ये मुझे किसी भी सूरत ही गिरफ़्तार करके मुझे जो है वो इनका प्लान जो है वो बलूचिस्तान ले जाने का है। वहाँ 2-2.5 महीने मुझे रखेंगे और जो मेरी पार्टी है उसको क्रश करेंगे। मैं रहूँ ना रहूँ, आप जो है कारकुनान या पाकिस्तान की आवाम जो है वो अपनी जद्दोजहद जारी रखेंगे, अपना जहाद जारी रखेंगे और जो है मुल्क की आज़ादी एक तरह से कह लें कि जी जो रूल ऑफ लॉ के लिए आप लड़ते रहेंगे। तो ये उनकी तरफ से बड़ा बयान आया और उन्होंने भी यही अंदेशा दिया कि जी इलेक्शन तो ज़रूर होंगे, अपने टाइम पे होंगे और मैं इलेक्शन के लिए जो है हर किसी से के साथ बैठने के लिए तैयार हूँ, सिवाय चोरों के साथ।
चोरों के साथ मैं नहीं बैठूंगा। इसके बयान की मैं क्लियर पहले भी एक व्लॉग पूरा कर चुका हूँ इसके ऊपर। तो उस असल में मसला क्या होता है, जब इमरान खान साहब एक बयान दे देते हैं ना, उस बयान को इतना तोड़ा मरोड़ा जाता है कि वो दोबारा फिर उनको जो आके अपने क्लियरेंस देनी पड़ती है कि ये मैंने ये कहा था, इस तरह कहा था, आप मेरे वर्ड उठा के चेक कर लें। तो उसको जो इन्होंने घुमाया फिराया कि जी आर्मी चीफ से मिलने के लिए बेताब है, उन्होंने कहा मैं आर्मी चीफ से नहीं, मुझसे एक सवाल पूछा गया था कि आप जो है मतलब इस्टेब्लिशमेंट के साथ बैठने के लिए तैयार हैं। उन्होंने कहा मेरा इस्टेब्लिशमेंट से कोई पता नहीं है, मैं तो उनके साथ बैठने के लिए तैयार हूँ। उसको बनाया इस तरह क्या कि जी आर्मी चीफ से मिलने के लिए वो जो बेकरार हैं और बेतड़प है उनके अंदर, तो ऐसा कोई वो नहीं है। वो आर्मी चीफ भी पाकिस्तान के ही हैं, उनके अपने आर्मी चीफ हैं। तो उसके ऊपर जो है उन्होंने कहा कि मैं इदारों के साथ भी बैठने के लिए तैयार हूँ, और जो एक तरह से माशी जो भी एक स्टेबिलिटी चाहते हैं उनके लिए भी मैं तैयार हूँ। और इस हवाले से जो है कमरुज़्ज़मान कायरा साहब का एक बयान आ गया। मैंने एक चीज़ आपको बताई थी, ये जो इलेक्शन डिले करने वाला मामला है, या ये इलेक्शन तो होने ही होने, ये तो आप जहन से एक तरह से सवाल निकाल ही दें, क्योंकि इसके पीछे सुप्रीम कोर्ट खड़ी हो गई है। अब सुप्रीम कोर्ट लाजमी इस पर अमल करवाएगी और किसी सूरत भी करवाएगी, तो इलेक्शन तो होने हैं, ठीक है। अच्छा, उसके ऊपर कमरुज़्ज़मान कायरा का, क्योंकि देखिए मैं आपको पीपल्स पार्टी के क्लियर इंस्टांस बता चुका हूँ कि पीपल्स पार्टी ये चाहती है कि चारों सूबों में एक साथ इलेक्शन हो, क्योंकि वो नहीं चाहती कि पंजाब और केपीके में पहले इलेक्शन हो जाए, उसके बाद जो है वो सिंध पे इमरान खान साहब का टोटल फोकस आ जाए और वो जो है मेरे हाथ से सिंध भी निकल जाए। तो उन्होंने कमरुज़्ज़मान कायरा ने कहा कि ज़रदारी साहब ने गुस्से में जो है इमरान खान साहब से मिलने से इनकार कर दिया, लेकिन इमरान खान साहब अगर पॉजिटिविटी दिखाएं और थोड़ी सी लचक का मुजाहरा करें, तो मैं ज़रदारी साहब को कायल कर लूँगा उनसे मुलाकात का, और बैठ के फिर तय कर लेंगे कि जी टोटल जो इलेक्शन है वो तकरीबन सितंबर अक्टूबर तक चले जाएं, और हम लोग सितंबर अक्टूबर तक जो है वो मामला इलेक्शन का वो किसी तरीके हल हो जाए। दूसरी जानिब चलते हैं हम अब इसहाक डारकी साहब की तरफ से IMF का जो वर्चुअल एक मुज़ाकरात थे वो अभी तक जारी हैं और किसी फाइनल डिसीजन पे नहीं पहुंच सके। ये रवां हफ्ता भी उनका जो बयान था कि जी अभी भी ये इस हफ्ते तो नहीं, अगले हफ्ते तक हो पाएंगे, तो उससे जो है वो मार्केट में थोड़ी सी अनसर्टेनिटी है कि आज भी डॉलर जो है वो 3 रुपये ऊपर गया है मार्केट में। तो वो देखें, अब उम्मीद तो की जा रही है उनके बकौल उनके, क्योंकि वो बहुत कोशिश में है इस वक्त। तो वो कोशिश में जो पहले मामला डिले कर चुके हैं, जो तबाही मच चुकी है, जो लोगों के ऊपर जो एक तरह से बर्डन पड़ चुका है, वो अब शायद अल्लाह करे कि ये जो है वो उनका मामला हल हो जाएं और उनकी जो मुलाकात वो जो है वो क्लियर हो जाए। वो कह भी ये रहे थे कि होने तो ज़रूर हैं, तो ये कि नेक्स्ट वीक तक जो है उम्मीद है कर रहे हैं कि वो हो जाएगा। अब तक के लिए इतने ही, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, शेयर ज़रूर कीजिएगा, और अपने दोस्तों को जो है एक तरह से मैसेज कीजिएगा, और आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा मुझे। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।